तो सबसे पहले आज आपको हम तह तक जाकर ये समझाते हैं कि तेल की कीमतें क्यों बढ़ी हैं, इस इजाफे की एबीसीडी, ताकि आप बेहतर समझ पाएं कि सरकार कर क्या रही है। आप जानते हैं कि मिडिल ईस्ट में संघर्ष जारी है और एक बार फिर अमेरिका ईरान में जंग भड़कने के आसार है, जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दाम को बढ़ा दिया है। इसी का असर है कि आखिरकार भारत में भी पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दाम बढ़ा दिए गए हैं। लेकिन यह भी आपको बता दें कि यह इजाफा तकरीबन 4 साल बाद हुआ है। इससे पहले 2022 अप्रैल महीने में तेल के दाम बढ़े थे। अभी हाल यह है कि 75 दिन से यानी कि 28 फरवरी के बाद से ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लगभग बंद है, जहां से दुनिया के 20% तेल की आपूर्ति होती है, जो अचानक लगभग ठप पड़ गई। इन 75 दिनों में लगभग 100 करोड़ बैरल कच्चे तेल की आपूर्ति ब्लॉक हो चुकी है और नतीजा यह हुआ कि दुनिया में कच्चा तेल महंगा हो गया। कच्चे तेल की कीमतें $110 प्रति बैरल के ऊपर पहुंच गई। इसे ऐसे समझिए कि 1970 के बाद ऊर्जा आपूर्ति में यह सबसे बड़ी बाधा है, जो तेल के अलावा उर्वरक और जो बाकी कमोडिटीज हैं उनको भी महंगा कर रही है। इसके चलते तेल कंपनियों पर भारी दबाव है। दलील यह है कि तेल कंपनियां ₹14 प्रति लीटर के घाटे पर पेट्रोल बेच रही हैं और ₹18 प्रति लीटर के घाटे पर डीजल। हालांकि यह स्थिति सिर्फ भारत में नहीं है, दुनिया के 82 देशों में हालत और बदतर है, जहां तेल की राशनिंग शुरू हो चुकी है। और राशनिंग का मतलब है ईंधन जैसी आवश्यक वस्तु की खपत पर सरकारी नियंत्रण शुरू हो चुका है। सरकार तय कर रही है कितना कोटा किस क्षेत्र को अलॉट किया जाना है। यह हाल है। यानी परेशान सिर्फ भारत ही नहीं, दूसरे देशों की भी यही स्थिति है, क्योंकि दुनिया में तेल के दामों में 20 से 100% तक का इजाफा हुआ है। डबल दाम बढ़ गए हैं। कहां पर क्या हाल है वो भी आपको दिखा देते हैं। चाइना, सबसे पहले तो चाइना की बात करते हैं। भारी मात्रा में कच्चा तेल चाइना में मौजूद है, जो ईरान के तेल का सबसे बड़ा ग्राहक भी है चाइना। बावजूद इसके चाइना ने पेट्रोल की कीमत में देखिए 21.7% और डीजल के दाम में 23.7% का इजाफा कर अपने नागरिकों पर बोझ बढ़ाया है। साउथ अफ्रीका में पेट्रोल पर 33.1% और डीजल पर 63% से ज्यादा का भारी भरकम इजाफा किया गया है। यूके, इंग्लैंड की अगर हम बात करें, इजाफा 19.2 और 34.2% का है। खुद सुपर पावर अमेरिका की हालत क्या है देखिए। डोनाल्ड ट्रंप जिस वजह से अपने घर में घिरे हुए हैं, पेट्रोल पर 44.5%, डीजल पर 48% से ज्यादा इजाफा अमेरिका ने खुद किया है, जबकि फ्रांस में इजाफा 20.9% और 31% का है। म्यांमार में देखिए हाल तो और बुरा है। पेट्रोल पर लगभग 90% और डीजल पर तो रिकॉर्ड तोड़ 112% से ज्यादा का भारी भरकम इजाफा हुआ है। पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी लोगों की हालत खस्ता है। पेट्रोल, डीजल पर यह इजाफा 54.9 और 44.9% का है, और यह तब है जब पाकिस्तान में पहले ही महंगाई से हाहाकार था। वहीं श्रीलंका में पेट्रोल पर 38.2%, डीजल पर 41 से ज्यादा का इजाफा। बांग्लादेश की बात की जाए तो 16.7% और 15% का इजाफा यहां भी। और नेपाल में, हमारे पड़ोसी मुल्क में, एक और पेट्रोल पर 38.2%, डीजल पर भारी भरकम 58% से ज्यादा का इजाफा, जो कि आम आदमी की कमर तोड़ने के लिए काफी है। और इस लिहाज से अगर आप देखें तो दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश होने के बावजूद भारत की हालत अभी आप कह सकते हैं कि बहुत हद तक स्थिर है।